नमस्कार दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं कैलेंडर का पार्ट थर्ड। इसमें हम कैलेंडर के सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो और कंप्लीट कर लेंगे और ये कैलेंडर आज पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम फिर नया चैप्टर लेंगे। देखते हैं तो क्या है। इसमें हम देखेंगे साधारण वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। प्रथम दिन समान होते हैं मतलब पूरा महीना ही समान होता है वो। जैसे अगर 1 तारीख को किसी महीने में रविवार है तो दूसरे महीने में जो उसके समान होगा उसमें भी 1 तारीख को रविवार होगा। तो 2 को सोमवार है तो उसमें भी 2 को सोमवार होगा। मतलब पूरा महीना लगभग एक जैसा होगा। अब देखते हैं साधारण वर्ष में वैसे कौन कौन से महीने हैं। तो जनवरी के समान होगा अक्टूबर का महीना। जनवरी और अक्टूबर दोनों समान होते हैं साधारण वर्ष में। फरवरी, मार्च और नवंबर ये तीनों समान होते हैं। अगर फरवरी में किसी दिन किसी तारीख को वो दिन है वही मार्च में होगा उसी तारीख को वही दिन, और नवंबर में भी होगा। ये सब समान होंगे। और अप्रैल और जुलाई समान होते हैं, और सितंबर और दिसंबर समान होते हैं। अब ये याद कैसे करें, याद करना मुश्किल हो जाता है फिर भी कि जनवरी अक्टूबर समान, फरवरी मार्च नवंबर समान। तो इसके लिए हमने पिछली क्लास में कोड याद किए थे, कुछ माह के कोड, जिसमें हमने देखा था 62, 25, 0, 35, 14, 624। ये कोड याद किया था। इसमें ये जनवरी का था, ये फरवरी का, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। ये सारे कोड थे। तो इसी के आधार पर हम आसानी से ये भी याद कर सकते हैं कि कौन कौन से महीने समान होते हैं। मैंने बताया था कि साधारण वर्ष के लिए है ये कोड, साधारण वर्ष के लिए ये कोड है। और लीप वर्ष में क्या हो जाता है, लीप वर्ष में ये जनवरी में 1 कम जाता है 5 हो जाता है, फरवरी में 1 कम के 1 हो जाता है, बाकी सब समान हो रहते हैं। मतलब बाकी सब महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जैसे वैसे ही रहेंगे, सिर्फ जनवरी और फरवरी में 1 1 कम हो जाते हैं इधर। अब देखिए इससे कैसे पता चले कौन कौन से महीने समान। तो आप देखिए जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड देखेंगे तो 6 है जनवरी का कोड। तो और किस महीने का कोड 6 है आप चेक कीजिए। यहाँ पर अक्टूबर का है, देखिए यहाँ पर ये अक्टूबर का 6 कोड है और जनवरी का 6 कोड है। तो 6 6 कोड समान हो गए, तो इधर भी वही दिया है, जनवरी और अक्टूबर समान होते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे फरवरी, मार्च और नवंबर समान। तो फरवरी का कोड इधर क्या है, 2। अच्छा, 2 और किसका कोड है, मार्च का। 2 और किसका कोड है, नवंबर का। तो उन्होंने भी यही बोला फरवरी मार्च और नवंबर समान होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखोगे अब अप्रैल का कोड क्या है, 5, और 5 किसका कोड है, जुलाई का। तो इधर उन्होंने यही बोला अप्रैल और जुलाई समान होते हैं। फिर आप देखोगे सितंबर का कोड क्या है, 4, और 4 किसका कोड है, दिसंबर का। तो यही बोला उन्होंने सितंबर और दिसंबर समान होते हैं। तो आपको ये कोड अगर याद है, ये कोड अगर याद है 62, 25, 0, 35, 14, 624 साधारण वर्ष के लिए हो, और लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी में 1 1 कम हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला था कि साधारण वर्ष के भी महीने जिनके प्रथम दिन ही समान होते हैं, पूरा महीना समान होता है। ये पूछे कि जनवरी के समान माह कौन सा है, तो अक्टूबर। कैसे पता करेंगे, कोड के द्वारा। आपको पता ही है कि 6 जनवरी कोड है और किसका कोड 6 है, तो अक्टूबर का। आप इसको लिख लिया करो, इस कोड को याद ही कर लो। 62, 25, 0, 35, 14, 624 बिल्कुल रट लो एक प्रकार से। देखिए अब देखते हैं लीप वर्ष के वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं या पूरा महीना ही समान होता है, किसके लीप वर्ष के चेक करेंगे अब हम। तो इसमें भी देखिए कोड वही है, 62, 25, 0, 35, 14, 624 जो भी किया था। 62, 25, 0, 35, 35, 14, 624। ये जनवरी का है, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। ये सारे कोड याद हो गए। ये किस कब के थे कोड, साधारण वर्ष के थे। लीप वर्ष में क्या होगा, लीप वर्ष में आप चेक कर सकते हो, ये जनवरी का 1 कम होकर 5 हो जाता है और फरवरी का 1 कम होकर 1 हो जाता है। 1 1 इन दोनों में कम जाते हैं। अच्छा, फिर आप ये देखोगे इसमें जनवरी, लीप वर्ष में समान महीने जनवरी, अप्रैल और जुलाई है। लीप वर्ष के समान महीनों में जनवरी, अप्रैल और जुलाई है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड लीप वर्ष में चेक करना है तो 5 है। 5 और किस किस का कोड आ रहा है, आप देख सकते हैं अप्रैल का आ रहा है और जुलाई का आ रहा है। तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई समान होगा। यहाँ फरवरी किसके समान होगा, तो आप फरवरी का कोड देखिए क्या है, 1। लीप वर्ष में चेक करना 1, और 1 और किसका है, तो ये देखिए जुलाई के बाद अगस्त का है। और वो ये इधर भी यही बोल रहा है फरवरी और अगस्त समान होते हैं। फिर मार्च चेक करते हैं, मार्च का कोड क्या है, 2, और 2 किस किस का कोड है, लीप वर्ष में चेक करना है। लीप वर्ष में इसका 5 है, इसका 1 है जनवरी फरवरी का, और बाकी इनके सब समान है। तो 2 और नवंबर का हो जाएगा, तो मार्च और नवंबर समान हो जाएंगे। फिर इधर बोला सितंबर और दिसंबर समान, सितंबर दिसंबर कोड चेक कर लो। ये सितंबर का 4 और दिसंबर का भी 4, तो ये भी समान हो गए। मतलब आपको टोटल मिलाकर ये कोड याद रहेंगे तो आप आसानी से बता पाओगे कौन कौन से महीने समान होते हैं। देखिए अब देखेंगे हम किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन एवं प्रथम दिन। शताब्दी के अंतिम दिन एवं प्रथम दिन ये क्या होते हैं, इन पे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये शताब्दी का कौन सा अंतिम दिन है। 4 ऑप्शन देगा, उनमें से 3 सेम रहेंगे, एक अलग रहेगा, आपको छांटना होगा। तो आपको पता होना चाहिए शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं और प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं। अभी पिछली ही क्लास में मैंने आपको बताए थे अंतिम दिन निकाल कर कैसे निकालेंगे। 100 में भाग दिया था, कुछ लीप वर्ष होंगे, कुछ साधारण वर्ष होंगे, ये सारी चीज़ें बताई थी। अभी आप वो नहीं भी पता हो तो आप ये याद कर लीजिएगा। वैसे आपने शताब्दी के कोड याद किए हैं, शताब्दी के कुछ कोड याद किए हैं। शताब्दी कोड क्या है, मैंने बताया था 2000 का 0, 1900 का 1, 1800 का 3 और 1700 का 5। ये कोड याद करवाया और मैंने कहा था कि ये फिर से वही वही रिपीट होते जाते हैं। अगर 1600 करेंगे फिर 0 हो जाएगा। तो इतने ही कोड होते हैं क्योंकि ये शताब्दी के यही अंतिम दिन कहलाते हैं। अंतिम दिन है यही किसके, शताब्दी के, किसी भी शताब्दी के ये के अंतिम दिन है, शताब्दी के अंतिम दिन है ये कैसे। 0 पर क्या आता है, 0 पर कोड में देखा रविवार, तो रविवार। 1 पर क्या आएगा, सोमवार।
3 पर क्या आएगा, बुधवार, और 5 पर क्या आएगा, शुक्रवार। तो यही सारे क्या है, शताब्दी के अंतिम दिन हैं, जो कि इधर लिखे हुए हैं। आपको कुछ याद नहीं करना अगर ये पता है तो। जैसे उन्होंने दिया शताब्दी के अंतिम दिन, 0 पर क्या है, रविवार, 1 पर सोमवार, 3 पर बुधवार, और यहाँ 5 पर शुक्रवार। ये शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। इनके अलावा जो भी आएगा वो अंतिम दिन में नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा, देखिए उदाहरण के तौर पर, कि निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। नहीं होगा पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उन्होंने वो बोला है कि कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे रविवार, सोमवार, शनिवार और बुधवार में से कौन सा नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। रविवार है, सोमवार है, रवि सोम है, और बुधवार है। यहाँ पर शनिवार नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, शनिवार नहीं है शताब्दी का अंतिम दिन। शनिवार नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा क्या, शनिवार नहीं है शताब्दी का अंतिम दिन। ऐसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कोड तो याद है, 2000 का 0, 1900 का 1, 1800 का 3 और 1700 का 5। और ये दिन याद रख लेना, 0 को हमने कोड 0 रविवार का था, 1 पर सोमवार था, 3 पर बुधवार, 5 पर शुक्रवार। यही किसी शताब्दी का अंतिम दिन है। वहीं पर अब हम देख लेते हैं प्रथम दिन कैसे निकालें शताब्दी के। तो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन में एक दिन जोड़ते हैं तो दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन आ जाता है। मतलब शताब्दी प्रथम दिन निकालने के लिए हम ये अंतिम दिनों में एक एक दिन जोड़ देते हैं। 0 में 1 जोड़ा तो 1 आया, 1 पर सोमवार प्रथम दिन हो सकता है शताब्दी का। यहाँ 1 था, 1 में 1 जोड़ा तो आ गया 2। 2 पर मंगलवार हो सकता है प्रथम दिन। अंतिम दिन में 3 भी था, शताब्दी का अंतिम दिन। 3 में 1 जोड़ा 4, 4 पर गुरुवार है, गुरुवार भी किस शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। और 5 में 1 जोड़ा 6, 6 पर शनिवार, शनिवार भी किस शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। मतलब अंतिम दिन कैसे निकालें, ये कोड जो याद किए हैं वही अंतिम दिन है, और अंतिम दिन में एक दिन जोड़ देते हैं तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन आ जाता है। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है जैसे उसने अभी इसमें पूछा है। देखिए उसने बोला है कि बताओ निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। तो इसमें प्रथम दिन अपन ने निकाले अभी, सोमवार, मंगल, गुरु और शनि हो सकता है। तो सोमवार हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है विदे का, गुरुवार भी हो सकता है विदे का। तो ये तीनों हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे हम। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखिए कैलेंडर में एक टाइप और आता है जिसमें वह कैलेंडर रिपीटेशन वाला कि पूछता है कि बताओ ये वाला कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा, या इस कैलेंडर के समान कैलेंडर किस वर्ष का होगा। तो जब रिपीटेशन की बात हुई है तो हम शताब्दी में भी रिपीटेशन देख लेते हैं। तो शताब्दी में कैलेंडर का समान होना, हर 400 साल बाद कोई कैलेंडर रिपीट होता है। हर 400 साल बाद कह सकते हैं, या 4 सेंचुरी बाद कह सकते हैं। 4 सेंचुरी मतलब 400 साल होता है, तो वही दिन रिपीट हो जाता है। जैसे अगर उसने दिया है कि 30 जनवरी 2021 को शनिवार है, तो आगे किस वर्ष में 30 जनवरी को शनिवार होगा, तो 400 साल बाद 30 जनवरी 2421 को शनिवार होगा। और अगर पीछे की बात करें कि कब होगा शनिवार 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी 1621 को शनिवार होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कितने का अंतर है, 400 साल का। 400 साल का, और उन्होंने यही कहा कि हर 400 साल बाद या 400 साल पहले चले जाएँ तो यही दिन रिपीट हो जाएगा। तो शताब्दी में अपन रिपीटेशन देखें तो हर 400 साल बाद होती है, वही दिन आ जाता है। बाकी ये पूछा नहीं जाता, पूछा ये जाता है वर्षों में कैलेंडर का समान होना। इसको चेक कर लेते हैं, क्या पूछा जाता है, वर्षों में कैलेंडर का समान होना। वर्षों में कैलेंडर का समान होना, देखिए अब वर्षों में कैलेंडर 2 तरह से रिपीट होते हैं। एक तो साधारण वर्ष का कैलेंडर, जब साधारण वर्ष में रिपीट हो जाता है, मतलब 300, इसमें क्या होता है, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट होता है। तो वह पूरा कैलेंडर रिपीट होता है, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होता है, जब साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट हो और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट हो। मतलब पूरे 365 के 365 दिन इसमें रिपीट होंगे साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में पूरे 366 के 366 दिन रिपीट हो जाते हैं। ये होता है पूरा कैलेंडर रिपीट। होता है अंशतः रिपीटेशन, अंशतः कैलेंडर रिपीट होता है, पूरा कैलेंडर इसमें रिपीट नहीं हो पाता। वो कब को होगा, जब साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट हो और लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट हो, तब यह अंशतः रिपीटेशन होगा। मतलब ये अंशतः रिपीटेशन पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं होता, उसमें कहाँ से कहाँ तक 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक ही रिपीट हो पाता है। और 28 फरवरी के बाद जो लीप ईयर स्टार्ट हो जाता है, फरवरी कभी 28 की होगी कभी 29 की होगी, यहाँ से एक दिन गड़बड़ा जाता है और पूरा रिपीट नहीं हो पाता। तो ये दोनों सिचुएशन देखेंगे हम, साधारण वर्ष में रिपीटेशन जब पूर्णतः रिपीट होगा और अंशतः रिपीट होगा। इनको देखते हैं। देखिए अगर आपको डायरेक्ट करना है, इसके लिए ट्रिक होती है कि पूरा कैलेंडर रिपीट होगा। इसके लिए ट्रिक देख लेते हैं, डायरेक्ट कैसे निकालें हम। तो कोई भी जो साल होगा उसमें आप 4 से भाग देकर देखना, जो भी साल आएगा कि इस साल का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा बताइए, तो जो साल होगा उसमें 4 से भाग देना आप, और शेष अगर 0 बच जाता है तो उसमें आप 28 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। और अगर शेष 1 बच जाता है तो उसमें आप 6 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। और अगर शेष 2 बच जाता है तो उसमें 11 जोड़ देते हैं, और अगर शेष 3 बच जाता है तो उसमें भी 11 जोड़ दिया जाता है, आंसर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन कहें कि 2013 का, जैसे अपन कहें 2013 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, 2013 का, इसमें भाग देंगे 4 से, तो 4 के भाग का नियम ये कहता है, लास्ट के 2 अंक में देके देख लो बस। 13 में 4 से देंगे भाग, तो 4 दिया 12, 12 बार गया, 1 बच गया शेष। इसमें कितना बच गया, 13 में 1 शेष बच गया। 1 शेष बचा है तो उन्होंने क्या बोला था, 6 जोड़ देते हैं। तो 2013 में अपन 2013 में 6 जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, 19, 2019। तो 2013 का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा 2019 में। और आप ये भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर 2013 क्या है, साधारण वर्ष है। 2013 साधारण वर्ष है,
और 2019 क्या है, 2019 भी साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में पूरा पूरा रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा रिपीट हो जाएगा 2013 का कैलेंडर 2019 में। ऐसे आंसर आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर किया हुआ है, उसने पूछा है कि वर्ष 2013 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। तो ये अपने ट्रिक लगाई, 13 में 4 से भाग दिया, 1 शेष बच गया और उसमें 1 शेष बचता है, क्या जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 6 जोड़ दिया गया है, 2019 आ गया है। आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब इसकी अगर आप कहो कि सर विधि बताइए, तो विधि क्या है, देखिए विधि से इसको करें सॉल्व। 2013 क्या है, 2013 क्या है, साधारण वर्ष है। 2013 है साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और 365 में विषम दिन निकाल लेते हैं अपन 7 से भाग देकर, तो कितना बचता है, 1 बचता है। आप देकर देखिएगा, विषम दिन 1 बचता है, इसलिए यहाँ पर इनके विषम दिन लिख लेते हैं। 13 का विषम 1, 14 का विषम 1, क्योंकि ये भी साधारण है। 15 भी साधारण है, इसका विषम 1, 16 क्या है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और 366 में अपन 7 से भाग देंगे तो बचेगा कितना, शेष 2 बचेगा। तो इसके विषम दिन लिख लेते हैं 2, लीप वर्ष वालों के। ऐसे करने के बाद हमको जो टोटल 7 मिलता है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद जो दिन आएगा वहाँ पर कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो आपने यहाँ जोड़ कर देखा 1 2 3 तो 5 ही आया। फिर 17 में देखा, इसका विषम 1, 18 में देखा, इसका विषम 1। अब यहाँ जोड़ोगे 1 2 3 2 5 6 और एक 7 के बाद जो दिन आएगा तो यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। बस आप ये चेक कर लीजिएगा कि ये क्या है, 19 साधारण है और ये 13 भी साधारण था। तो ये पूरा का पूरा कैलेंडर 13 का 19 में रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी और देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम पूर्णतः रिपीटेशन वाला, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम अंशतः रिपीटेशन वाला। जैसे वो देगा कि बताइए 5 मार्च 2006 को सोमवार है, तो आगे कौन से वर्ष की 5 मार्च को दोबारा सोमवार होगा। मतलब 2006 में रिपीटेशन की बात कर रहा है, पर इस बार उसने महीने भी दे दिए, 5 मार्च डेट और माह सहित दिए हैं। तो जब भी वो मार्च देता है तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर वो साधारण वर्ष में रिपीट होगा कि लीप वर्ष में। जैसे यदि हम विधि से करें कि 2006 क्या है, साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में विषम दिन 1, 2007 में साधारण है, इसमें भी 1, 8 भी साधारण, 8 लीप ईयर है, इसमें विषम दिन 2, 9 साधारण है, इसमें विषम दिन 1, 10 साधारण है, इसमें विषम दिन 1, 11 साधारण है, इसमें विषम दिन 1। अब यहाँ पर टोटल करेंगे 1 2 तो 4 5 6 7। अब 7 के बाद यहाँ पर रिपीट हो जाना था इस कैलेंडर को, कब, 2012 में। पर ये चेक करते हैं 6 क्या है, साधारण वर्ष है, और 12 क्या है, लीप वर्ष है। देखिए मैंने बताया था आपको कि अंशतः रिपीट कब होगा, जब साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट हो तो वह अंशतः रिपीट होगा। और अंशतः रिपीट की डेट क्या थी, वह 1 जनवरी से 28 फरवरी तक ही रिपीट होता है अंशतः रिपीट में। इसलिए ये 5 मार्च है, और 5 मार्च में वो फरवरी से आगे चला गया, ये रिपीट नहीं हो पाएगा, पूरा रिपीट नहीं होता। अंशतः रिपीट में 28 फरवरी तक ही रिपीट हो पाता है, 28 फरवरी तक ही रिपीट हो पाता है। इसीलिए 5 मार्च को ये 12 में रिपीट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, इसके लिए फिर हम यहाँ से फिर काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ये 12 से आप काउंट कीजिए, फिर 7 के बाद जो दिन आएगा वहाँ पर फिर रिपीट हो जाएगा। बस शर्त क्या है कि यहाँ पर ये साधारण वर्ष था 6, तो यहाँ भी साधारण वर्ष ही आना चाहिए। तो आगे बढ़कर हम देख लेते हैं कब साधारण वर्ष आ रहा है। तो 12 विषम दिन 2, क्योंकि लीप वर्ष था, 13 साधारण इसमें विषम 1, 14 साधारण इसमें विषम 1, 15 साधारण इसमें विषम 1, 16 लीप ईयर इसमें विषम 2। तो यहाँ काउंट करेंगे 2 3 4 5, 5 और 2 7। 7 के बाद जो दिन आ रहा है ना वहाँ रिपीट हो जाएगा यहाँ 17 में। अब ये चेक कर लीजिए आप कि 6 तो साधारण वर्ष था, तो 17 भी साधारण वर्ष है क्या, हाँ 17 भी साधारण वर्ष है। तो ये साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में यहाँ पूरा रिपीट हो जाएगा। मतलब मार्च में रिपीटेशन 17 में होगी। इसका आंसर 12 भी हो सकता था अगर ये मार्च नहीं देता, वो सिर्फ 2006 पूछ लेता है, 2006 कैलेंडर बताओ कब रिपीट होगा, तो इसका आंसर 12 भी हो सकता था। या डेट दे देता है फरवरी तक की कि 5 फरवरी 2006 को, तो यहाँ पर 12 आंसर होता, पर फरवरी नहीं दी उसने, मार्च दी है। तो यहाँ पर पूर्णतः रिपीट पूछा है, मतलब पूरा रिपीट होगा 2006 कैलेंडर 17 में। इससे ही आप एक क्वेश्चन और देखिए, उसने दिया हुआ है यदि 5, देखिए अब इस बार उसने फरवरी दे दिया कि 5 फरवरी 2006 को अगर सोमवार है तो आगे कौन से वर्ष की 5 फरवरी को दोबारा सोमवार होगा। मतलब क्वेश्चन पूरा वही का वही है जो अभी किया ऊपर, बस उसने उसमें क्या था, इधर अंशतः रिपीट हो रहा था 12 में और पूर्णतः रिपीट 17 में हो रहा था। अब यहाँ पर फरवरी है तो फरवरी में यहाँ अंशतः रिपीटेशन चल जाएगा, आंसर 2012 दिया जाएगा। तो इसका आंसर है 2017 और इसका आंसर है 2012। ऐसा क्यों, क्योंकि 6 साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में विषम दिन 1, 7 में विषम दिन 1, 8 में भी 8 लीप वर्ष है, इसमें विषम दिन 2, 9 साधारण वर्ष है, इसमें विषम दिन 1, 10 साधारण वर्ष है, इसमें विषम दिन 1, 11 भी साधारण है, इसमें विषम दिन 1। इनको काउंट करेंगे 1 2 तो 4 3 4 5 6 और एक 7। 7 के बाद जो दिन आएगा यहाँ पर रिपीट हो जाएगा 12 में। अब ये चेक कर लीजिए, ये 12 क्या है, लीप वर्ष है, और ये क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में पूरा रिपीट नहीं होता, कैसे होता है, अंशतः रिपीट होता है। अंशतः रिपीट मतलब 1 जनवरी से 28 फरवरी तक। तो हम यहाँ पर ये डेट चेक कर लेंगे कि 5 फरवरी दी है उसने, 5 फरवरी मतलब ये इसके अंतर्गत ही आ रही है, इसके अंदर ही आएगी। तो यहाँ पर रिपीट हो जाएगा वो 2012 में, इसका आंसर 2012 जाएगा। पर जब मार्च पूछा था उसने 5 मार्च, तो यहाँ पर रिपीट नहीं हो पा रहा था, मार्च में रिपीट नहीं हो पा रहा था, हम चेक कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आया था 17। देखिए एक क्वेश्चन और ऐसा बनता है कैलेंडर में, जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने बता दिए ये तीनों पार्ट की वीडियो में। एक भी टाइप नहीं छूटा है, इसलिए आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आता है, बहुत सिंपल होता है, ये हर कोई कर देता है, पर फिर भी हम देख लेते हैं। उसमें दिया है कि सुधा की माँ कहती है कि उसका जन्म 26 अप्रैल के बाद तथा 29 अप्रैल के पहले है, और उसके पिताजी कहते हैं कि उसका जन्म 26 अप्रैल के बाद तथा 28 अप्रैल के पहले हैं। तो बताइए कि सुधा का जन्मदिन कब है। तो ये इसमें आप कर सकते हैं कि 26 के बाद बोला है,
सुधा की माँ कहती है 26 के बाद और 29 के पहले, और उनके पिताजी कहते हैं 26 के बाद और 28 के पहले, तो एक ही डेट बच रही है इनके बीच में 27 अप्रैल, तो उसका जन्मदिन हो जाएगा 27 अप्रैल। ये एक टाइप है, ये भी पूछा जाता है इसलिए बता दिया। इसका आंसर हो जाएगा 27 अप्रैल। देखिए कैलेंडर में एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, आज कल और परसों वाले प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कई बार। इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, उसने दिया है कि यदि यदि बीते कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। यदि बीते कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। ऑप्शन दिए हैं कुछ, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमेशा आप क्या बनाया करो, आज बनाया करो। ये हमने लिख लिया कि ये आज है, ठीक है। उसने क्या बोला, यदि बीते कल से एक दिन पहले, बीता कल क्या, आज के पहले वाला एक दिन, ये बीता कल हो गया। और उसने बोला बीते कल से एक दिन पहले, एक दिन पहले मतलब इसका भी एक दिन पहले ये क्या था, उसने बोला है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार ये था। तो रविवार कब होगा, तो रविवार अपन काउंट कर सकते हैं, ये गुरुवार है, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, इसके बाद आएगा शुक्रवार और इसके बाद आएगा शनिवार, मतलब आज के दिन हो गया शनिवार। तो उसने क्या पूछा, रविवार कब होगा, तो शनिवार के एक दिन बाद आएगा रविवार। और ये कौन सा दिन है, आज के एक दिन बाद वाला, मतलब ऑप्शन दिया उसने आज, तो आज तो नहीं आएगा। आज से 2 दिन बाद, तो ये भी नहीं आएगा। आने वाला कल, हाँ तो ये आज के एक दिन बाद जो है वो आने वाला कल होता है, आने वाला कल। तो इसका आंसर हो जाएगा आने वाला कल, ही आंसर है। आने वाले कल से अगला दिन, ये भी नहीं होगा, आने वाला कल ही होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसने क्या दिया है कि यदि यदि आगामी परसों रविवार था तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा वार होगा। इसको निकाल लेते हैं। देखिए यदि आगामी परसों, तो आज बनाते हैं, ये क्या है आज। उसने बोला है आगामी परसों रविवार था, तो आज के एक दिन बाद ये आगामी कल और एक और दिन बाद ये आगामी परसों, ये हो गया क्या, आगामी परसों। यदि आगामी परसों रविवार था और ये क्या है दिन, रविवार था, तो आगामी कल के दिन, आज से ही हमेशा काउंट करना है, आज से काउंट करेंगे तो आगामी कल, ये आगामी कल के दिन गत परसों। अब यहाँ से गत परसों मतलब ये कल और ये परसों, गत परसों ये वाला दिन पूछा है उसने। ये वाला दिन कौन सा हो जाएगा, अपन यहाँ से देख लें, रविवार के एक दिन पहले शनिवार, शनिवार के एक दिन पहले शुक्रवार और शुक्रवार के एक दिन पहले गुरुवार, तो ये वाला दिन हो जाएगा गुरुवार। इसका आंसर हो जाएगा गुरुवार। देखिए उसी तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा दिया है, यदि बीते कल से पहला दिन रविवार था तो मंगलवार कब होगा। देख लेते हैं। ये बनाया हमने आज, और बीते कल से पहला दिन बोला उसने, बीते कल से पहला दिन, ये बीता कल, और इससे भी पहला दिन, ये पहला दिन है, दिन रविवार था, तो इसको कर लिया क्या, रविवार। तो मंगलवार कब होगा, तो रविवार सोम मंगल, आज ही होगा। कब होगा, आज। मंगलवार हो जाएगा आज, इसका आंसर हो जाएगा आज। ये ऑप्शन दिए हैं आज, तो आज ही हो जाएगा। देखिए कैलेंडर में एक इस टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है, सारी टाइप कंप्लीट हो जाएंगी, बस ये लास्ट टाइप बचा है। इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे उसने दिया है कि एन वरुण से 300 दिन बड़ी है और संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है, तो यदि संदीप मंगलवार को पैदा हुआ था तो वरुण किस दिन पैदा हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इनमें कंपेयर कर लेते हैं कौन किससे कितना बड़ा है। तो उसने बोला एन वरुण से 300 दिन बड़ी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एन बड़ी है किससे, वरुण से, वरुण से। और कितने दिन बड़ी है, 300 दिन, तो ये लिख लिया 300 दिन बड़ी है। और संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है, तो ये एन से अपन संदीप को बना लेते हैं, संदीप बड़ा है कितना, 50 सप्ताह, 50 सप्ताह बड़ा है। तो उसने बोला यदि संदीप मंगलवार को हुआ है, संदीप का दिया है कि ये मंगलवार को हुआ, मंगलवार को हुआ है, तो बताइए वरुण किस दिन हुआ। इसका बताना है वरुण का, वरुण किस दिन पैदा हुआ। तो यहाँ से वरुण से संदीप को कंपेयर करना है सीधे सीधे हमको, ये ऐसा। संदीप बड़ा है वरुण से और कितना बड़ा है, तो इनके बीच में आप देखिए 50 सप्ताह को दिन में बदल लीजिए। 50 इंटू, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से इंटू कर देंगे, 7 पन्ना 35, 350 दिन आ गए। अब यहाँ पर ये 300 दिन बड़ी है एन, और एन से भी संदीप बड़ा है 350 दिन। टोटल कितने दिन हो गए, 300 और 350, 650 दिन। मतलब इनके बीच में गैप आ गया कितने, 650 दिन का गैप आ गया। मतलब वरुण छोटा है 650 दिन और संदीप बड़ा है 650 दिन वरुण से। तो यहाँ पर अपन विषम दिन निकाल लेते हैं, 7 से भाग देकर, 7 से भाग देंगे तो 7 नम 63, बचा कितना 64 65, 2 2 और 7 दूनी 14, बच गया कितना 6। मतलब इसको काटने पर शेष बचा 6, 6 बच गया इनके बीच में शेष। अब ये देखना है हमको कि संदीप क्या है, बड़ा है किससे, वरुण से। मतलब पहले कौन पैदा हुआ होगा, जो बड़ा होगा वो होगा। मतलब संदीप पहले पैदा हुआ होगा, संदीप मंगलवार को पैदा हो गया और ये शेष 6 दिन आ रहे हैं, मतलब 6 दिन बाद हुआ है वरुण। तो 6 दिन बाद, पहले ये हो गया। हमेशा ये ध्यान रखना कि ये जो बड़ा होता है वो पहले हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर ये मंगलवार को होगा, या वरुण इससे छोटा है तो 6 दिन बाद हुआ होगा। पहले ये हो गया तो 6 इसमें जोड़ दिया जाता है, मंगल में 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। हाँ मंगलवार में 6 जोड़ देना, मंगलवार बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम, 6 जोड़ना मतलब वही छठवाई दिन, तो सोमवार इसका आंसर हो जाएगा कि वरुण किस दिन पैदा हुआ है, वरुण हुआ है सोमवार। चलिए आप ये सब समझ गए होंगे। आज कैलेंडर का पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया, और कैलेंडर के मैंने ये तीनों पार्टों में सारे 3 पार्ट जो करवाए हैं इनमें सारी चीज़ें क्लियर करवा दी कैलेंडर की। अब आपको किसी भी एग्जाम में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आपके लिए पूरा बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट में लाते रहूँगा। डेली आपको सारे चैप्टरों के
टाइप बाय टाइप क्वेश्चन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।